आप सभी को मेरा दिल की गहराई से प्रणाम। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो वास्तव में आप लोगों को इसके बारे में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप लोग इसके बारे में समझेंगे नहीं तो आप लोग हमेशा से अंधेरे में रहे हैं और आने वाले समय में भी अंधेरे में ही रहेंगे। मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि लोग खुल कर के अपना जीवन को जिएं और स्वाभिमान के साथ अपने आप का सारा काम को करते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की महिमा में पाया जाना चाहिए। परंतु दुख की बात है कि हम सभी का सारा काम और सब प्रकार का गतिविधि पोप अब्राहम सोए अपने हाथ में ले करके करता है, जिसके कारण लोगों को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता है। और इससे लोगों को लगने लगता है कि अगर इस क्षेत्र में अब्राहम सोए नहीं रहेगा तो हम लोगों के सारे काम करने में दिक्कत होगा। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जिस समय हमारे पूर्वज लोग थे उस समय भी हम लोगों का गांव था। आज हमारे पूर्वज लोग नहीं हैं तो भी हम लोगों का गांव आज है। और आने वाले समय में एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोग भी नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग का गांव उस समय भी वैसा ही रहेगा। तो फिर हम समझ सकते हैं कि किस आधार पर अब्राहम सोए अपने आप को सब कुछ समझ करके यहाँ के भोले भाले लोगों को गुमराह करके कमाई का जरिया बना करके रखने का दुस्साहस कर रहे हैं। तकलीफ इस बात की है कि लोग इस बात को जवाब देने की स्थिति में अपने आप को नहीं बना रहे हैं। इसीलिए हम यही कहेंगे कि किसी समाज के लोग किसी भी चीज़ के विरोध में या किसी भी बात के विरोध में यदि बोलने का हिम्मत नहीं करेंगे तो उस समाज के लोगों को ऐसे ही दबा करके रखा जाएगा, जिसके कारण वह समाज के लोग कभी भी समाज में अपने से कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे, या नहीं लोग स्वयं से पंगु बने रहेंगे। पंगु किसी की गुलामी करने का भी एक समय होता है। हद से ज़्यादा सब कुछ नुकसान का कारण होता है, और यही चीज़ हम लोग की जानते हुए कि गलत हो रहा है और उसका विरोध नहीं करेंगे तो यह सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि गलत को गलत बोलने का आप लोगों में हिम्मत होना चाहिए, और सही को सही बोलने का। यदि आप लोग गलत को देखते हुए भी चुप रहेंगे तो गलत करने वाला को ज़्यादा मौका मिलेगा, और गलत करने के लिए ऐसे ही करते रहेंगे। आप लोग बाद में इसका आदी हो जाएंगे और गलत होने पर भी आप लोग सब कुछ सहन करते जाएंगे, जो किसी भी एक जागरूक समाज के लिए सही नहीं है। यहाँ पर एक नीति पोप अब्राहम साहे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको फूट डालो शासन करो का नीति कहा जाता है। इस नीति में यह होता है कि आपस में कुछ लोगों को दो गुट में बांट करके एक को अपने पक्ष में कर लिया जाता है और दूसरे को उसके विरोध में खड़ा किया जाता है। और कुछ ऐसे बात होता है या दोनों के बीच में दूरी बनाया जाता है। एक दूसरे के विरोध दूसरे को बुराई कराने के लिए या उसके विरोध में कुछ काम हुआ बात करने के लिए तैयार किया जाता है,
जैसा कि मान लेते हैं कि किसी एक परिवार में 5 भाई हैं। उसमें से 2 भाई को अब्राहम ने अपने तरफ बना लिया और बाकी 3 भाई को उन 2 भाई के विरोध में तैयार किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद अब्राहम स्वयं क्या करता है कि बाकी 3 लोगों के विरोध में इन दोनों को तैयार किया और तीनों को एक दिन चुपके से मिलता है और इन दोनों को जो अब्राहम ने अपने पक्ष में तैयार किया है, इनके विरोध में इनको कुछ बात बोलता है, जिससे वह तीनों या दोनों भाई के विरोध में कुछ बोलने के लिए या कुछ गलत काम का कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपस में यह पांचों भाई लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर अब्राहम स्वयं इन पांचों का तमाशा देखता है। इसी को बोला जाता है फूट डालो शासन करो। धन्यवाद। आपको यह बात अच्छा लगा तो ज़रूर आप इस बात को अपने लोगों को जानकारी देकर जागरूक करने में मेरी सहायता कीजिए। धन्यवाद।